Good morning, students. We are doing the consumer equilibrium chapter with the indifference curve approach, right? So in the last video we have done with the meaning of indifference curve, their schedule, their curve, and the two properties of that. Like first is indifference curve is convex to origin, ठीक है, and the second one is indifference curve is downward sloping. Now the third property is higher the IC shows the higher the satisfaction. इसका मतलब है कि ICs हमें पता है IC की शेप कैसी होती है. IC की शेप होती है लाइक दिस, ठीक है, कॉन्वेक्स. अब ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि जैसे ही IC हायर होता है सेटिस्फेक्शन भी क्या आता है, हायर आता है. IC की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, मैं एक बार रिमाइंड करा दूं आपको. इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व विच शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स, लाइक कॉम्बिनेशंस ऑफ टू द पॉइंट्स ऐसे विच प्रोवाइड द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर मीन्स अगर वो क्वांटिटी ए ले रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन ए ले रहा है, इसकी इतनी क्वांटिटी, इसकी इतनी, लाइक कुछ भी ले सकते हो आप, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वही सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब आप कॉम्बिनेशन बी लोगे. वही सेम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब आप कॉम्बिनेशन सी लोगे. पहली बात. दूसरी बात, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग विच मीन्स दैट इफ़ द कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम सम मोर ऑफ वन गुड देन ही हैज़ टू सेक्रीफाइस सम अमाउंट ऑफ द अनदर गुड, राइट. कि अगर आपने एक ज़्यादा लेना है तो आपको दूसरे का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है. ये इसका रूल है, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. तो ये प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि अगर हायर IC होगा, सपोज दिस, ठीक है, ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया, या एक और बना सकते हैं हम, दैट इज़ दिस. जैसे जैसे हायर कहते हैं IC बनेगा तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी देगा, एंड दैट इज़ ट्रू. क्यों, ये देखो कि ड्यू टू जब हम हायर IC हमारे पास आ गए तो हायर IC आप देख रहे हो, तो यही अगर मैं सपोज़ ये पॉइंट आगे मैं एक्सटेंड कर दूं, या ये पॉइंट मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, तो आपको क्या दिख रहा है कि आप इस हायर IC पे जाने के साथ आप देखो A का तो सपोज़ यहाँ पे जिसको मैं कुछ एक अमाउंट लेती हूँ कि यहाँ पर आ रहा है आपका 10 और ये आ रहा है सपोज़ आपका 30, है ना. तो आप A कॉम्बिनेशन में क्या कंज्यूम कर रहे हो, 10 एंड 30. बट अगर आप हायर IC पे शिफ्ट हो जाते हो, ठीक है ना, हायर IC पे शिफ्ट होने से आप क्या देख रहे हो कि आप इसका 20 ले पा रहे हो, किसका, X का, और A का अभी भी आपको क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है. A का 30 मिल रहा है, लेकिन मतलब सॉरी Y का आपको 30 मिल रहा है और X का आपको 20 मिलने लग गया, मतलब ज़्यादा मिलने लग गया जस्ट एक हायर IC पे शिफ्ट होने से. विच मीन्स कि आप बिना कुछ भी सेक्रीफाइस करे आप हायर IC पे अगर शिफ्ट हो जाते हो तो आप दूसरे गुड का ज़्यादा ले सकते हो विदाउट एनी सेक्रीफाइसिंग द अनदर वन. एंड आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, विच मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा अगर उसको मिलता है तो डेफिनेटली उसको सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा आएगा. कि बिना कुछ दिए ही उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो डेफिनेटली उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो ये आपको शो हुआ कि अगर हम हायर IC पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हम वन गुड का सेक्रीफाइस किए बिना ही अनदर गुड का ज़्यादा ले पाते हैं. तो दैट इज़ वाई इट सेज दैट हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ two ICs are never intersect each other. मतलब दो IC एक दूसरे को कट नहीं कर सकते. ये तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बोल दी, पर ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगी कि क्यों नहीं कर सकते. अब जैसे देखो मैंने एक IC बनाया IC1, ठीक है, इस पे मैंने 2 पॉइंट लिए A एंड B, ठीक है. ऐसे ही मैंने IC बना दिया सेकंड, इसको काटता हुआ फर्स्ट को. तो अब इसका मैंने एक पॉइंट ले लिया, चलो एक तो ये B कॉमन हो गया क्योंकि ये कट गया इस पे, तो ये B तो 1 पे भी आ रहा है और 2 पे भी आ रहा है, और 2 पे मैंने एक ले लिया C पॉइंट, ठीक है. अब एज फ्रॉम दी प्रॉपर्टी मैं ये जानती हूँ कि A इज इक्वल्स टू B है. क्यों, क्योंकि दे आर ऑन सेम IC, एंड B इज इक्वल्स टू C है बिकॉज अगेन दे आर ऑफ सेम IC. ऑन IC1 है ये, ऑन IC
2 है ये, तो ये दोनों इक्वल है। अब अगर मैं मैथ्स का लॉजिक लगाऊं तो अगर a इज इक्वल्स टू b है, b इज इक्वल्स टू c है, तो वी कैन राइट दैट a इज इक्वल्स टू c ऑल्सो, बट दिस इज नेवर ट्रू। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज these points are on different IC, क्योंकि एक IC 1 पर है और एक IC 2 पर है। दैट इज़ वाई these both are never be इक्वल, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो दैट इज़ वाई 2 ICs आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक कॉमन पॉइंट दे देते हैं, और कॉमन पॉइंट से मतलब है कि बाकी पॉइंट भी उसके इक्वल हों, और जो कि रियलिटी में पॉसिबल कभी भी नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि 2 ICs आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ योर इंडिफरेंस कर्व. Now see, these are the properties. Higher the IC, higher the satisfaction. ICs do not intersect each other. And now your last property is 5th property. ICs does not touch x-axis and y-axis. अब अगेन मैं टच करके बताऊंगी, तभी मुझे पता लगेगा कि टच क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, राइट। अब मैंने क्या करा, मैंने एक आईसी से को एक्स एक्सिस पे टच कर दिया और एक आईसी को मैंने वाई एक्सिस पे टच कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये एक्स एक्सिस को टच कर गया तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट बना ए वाला। एक्स और वाई होता है ना, एक्स का बना ये 0, नहीं सॉरी, वाई का बना 0 एंड एक्स का कुछ भी, सपोज 50 है, 50। मतलब यहाँ पर एक्स का जो कंजम्पशन है वो क्या हो गया, 0, और यहाँ पर किसका कंजम्पशन 0 हो गया, यहाँ पर वाई का कंजम्पशन 0 हो गया, क्योंकि वाई का कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा, और यहाँ पर x का कंजम्पशन 0 हो गया क्योंकि y का कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा। मतलब जब इसने x एक्सिस को टच कर दिया तो मतलब ये हुआ कि x का ही सिर्फ कंज्यूम हो रहा है 50 और y का कुछ भी नहीं है 0। और यहाँ पर जिसने y एक्सिस को टच कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब y का 50 है और x का कितना है 0, मतलब 0 आ गया टच करने पर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आईसी की डेफिनेशन ही बोल रही है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड कंजम्पशन, 2 गुड के कॉम्बिनेशन को ही कंज्यूम किया जाता है। बट जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच कर जाएगा तो एक गुड का जो कंजम्पशन है वो 0 हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक गुड के कंजम्पशन 0 हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता आईसी में। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नेवर बी possible. So these are your 5 properties of indifference curve. Now your another concept is consumer's budget line. We all know what is budget. Budget is basically जो हम अपने पैसों को, जो हमारी इनकम होती है उसके लिए हम बजट बनाते हैं। तो सिंपल सी मैं आपको बात बोलूँगी बच्चे, जो ये कंज्यूमर बजट लाइन होती है ना, ये लाइन जो है वो वाले कॉम्बिनेशंस को शो करती है जो कि कंज्यूमर अपनी इनकम से मैक्सिमम ले सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास इनकम का सिंबल वाई होता है, मेरे पास 60 रुपीज़ इनकम है, ठीक है। गुड्स है मेरे पास एक्स एंड वाई, दीज आर माई गुड्स, ठीक है। इनकम है 60, गुड है एक्स एंड वाई। अब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। एक ये सोच सकता है कि सारी इनकम है वो एक्स पे स्पेंड हो रही है, तो एक्स, और इसका हाँ ऑब्वियसली प्राइस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो प्राइस ऑफ एक्स है 1 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ वाई है 2 रुपीज़, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सारे पैसे जो है एक्स पे लगा दिए। जब मैंने सारे पैसे एक्स पे लगा दिए तो मैंने इसकी 60 यूनिट्स ले ली और वाई की क्या मिली मुझे, 0 यूनिट, ठीक है।
दिख रहे हैं। सो क्या हो गया, जब मैंने सारे पैसे ही एक्स पर खर्च दिए, 1 रुपये था इसका पर यूनिट, तो मैंने इसके 60 ले लिया और वाई का क्या ले लिया, 0। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैंने वाई का भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 50 रुपीज़ इस पर खर्चूँगी। जो मेरे पास 10 रुपीज़ बचे हैं, दैट 10 रुपीज़ मैं इस पे स्पेंड करूँगी, तो इसकी मुझे 5 यूनिट्स मिलेंगी। 2 रुपीज़ पर रेट है इसका, ठीक है। उसके बाद मैंने अगेन डिसाइड किया कि मैं इस पे 40 रखूँगी और 20 इस पे दूँगी। फिर इसका मैं कम करती गई, इसका मैं बढ़ाती गई, इसका मैं कम करती गई, इसका मैं बढ़ाती गई, ठीक है। इसका फिर 0 हो गया और मैंने 60 के 60 इस पे लगा दिए। तो अब मेरे पास ये मिले कि मेरे 60 रुपीज़ को स्पेंड करके ये मेरे पास कॉम्बिनेशंस आए हैं कि मैं अपनी इनकम से ये एक बाय कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये जो बाय कर सकती हूँ, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई, डी, ई, एफ, ये कॉम्बिनेशंस हैं। तो जब इन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करके जो एक लाइन बनेगी, ठीक है, जो लाइन मुझे ये बताएगी माय मैक्सिमम लिमिट विच आई कैन कंज्यूम विथ माय इनकम, माय मैक्सिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन लेवल, दैट इज़ कॉल्ड एज योर बजट लाइन। अगर मैं इसको पॉइंट्स को प्लॉट करूं तो ये मेरे पास लाइन आती है, ठीक है। आप देख रहे हो एक चीज़, वैसे ही देख रहे हो अगेन, इसमें भी कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, होता है ऐसा ही है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आनी है। बट इसका जो डिफरेंस है, दैट इज़ जो कम हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, 10 10 10 10 10 10 10, दैट इज़ कॉन्स्टेंट। तो बजट लाइन बनेगी लाइक दिस इज़ योर बजट लाइन, स्ट्रेट downward sloping, straight, that is why because the sacrificing rate is constant। जो इसका slope है, slope क्या है इसका, slope is constant, means sacrificing rate is constant, and that is why it's a downward sloping straight line। downward sloping because there is a negative relationship, straight line because the जो sacrificing slope है, means sacrificing rate है, that is constant, and that is why it is a straight line, ठीक है। ये देख लो बुक में भी, आप देखो, ये आपका वही है, गुड एक्स का देखो कंजम्पशन बढ़ रहा है और यहाँ पे कंजम्पशन कम कर रहे हैं प्राइजेस के अकॉर्डिंगली। सो बजट जो सेट है, सेट वही हो गए, इट्स अ ऑल द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइजेस भी गिवन हो, इनकम भी कंज्यूमर हो, उसके बाद जो आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड योर बजट इक्वेशन। ये वाली दैट इज़ इक्वेशन ये होती है इसकी, P1 x1 प्लस P2 बाय x2, मतलब पहले गुड का प्राइस और पहले गुड की क्वांटिटी, दूसरे गुड का प्राइस, दूसरे गुड की क्वांटिटी इज़ ऑलवेज योर लेस देन एंड इक्वल्स टू योर इनकम, ठीक है। दिस इज़ योर इक्वेशंस ऑफ बजट लाइन। उसके बाद ये देखो आपकी इन्होंने बजट लाइन ड्रॉ करी है जैसे हमने करी थी, ठीक है। उसके बाद आपकी बजट लाइन की डेफिनेशन है, इट्स अ लाइन शोइंग द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई विच अ कंज्यूमर कैन बाय given his budget and the consumer of prices of good 1 and 2 anywhere on the budget line a consumer is spending his entire income, ठीक है, either on good 1 or 2 or the both। so that line shows कि what combination are attainable for you and how much you buy from your income the maximum level। अब दो पॉइंट्स आते हैं बच्चे, attainable and नॉन अटेनेबल, ठीक है। अब अटेनेबल पॉइंट क्या है, ये मेरी बजट लाइन है। ऑब्वियसली बात है मेरी बजट लाइन के ऊपर या मेरी बजट लाइन के अंदर, दीज ऑल आर अटेनेबल पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ बना दूँ, ये सब अटेनेबल हैं। और अगर कोई पॉइंट, कोई कॉम्बिनेशन का पॉइंट मेरी बजट लाइन से बाहर आ रहा है तो दैट इज़ पॉइंट इज़ नॉन अटेनेबल फॉर मी। इसको हम नॉन फेसिएबल भी बोलते हैं। सी
द पॉइंट्स विद इन दी बजट लाइन, जो ये मेरी बजट लाइन बनी है इसके अंदर जो पॉइंट हैं सारे, ठीक है, दैट इज़ फेसिएबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, एंड द पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन दैट इज़ नॉन फेसिएबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ये अटेनेबल हैं और ये मेरे क्या हैं, नॉन अटेनेबल। क्लियर, ये आपके पॉइंट हैं, एंड द रेस्ट ऑफ वी डू इन द नेक्स्ट वीडियो।